तब मंजुलिका कहने लगती है, जी वह हत्यारा एक पुरुष है, उसका मुख बहुत ही भयानक है। मंजुलिका झूठ बोलते हुए राजा से कह देती है। तब राजा पूछते हैं, वह किस हथियार से मनुष्यों की हत्या करता है? तब वह कहने लगती है, महाराज वह हत्या करने के लिए किसी भी अस्त्र का प्रयोग नहीं करता है। वह तो दूर से ही अपने हाथों को बड़ा करके उस युवक के पास ले जाता है और उनके भक्ष स्थल को चीरकर उनका हृदय निकाल लेता है। तब राजा गंधर्वसेन कहते हैं, इसके बाद वह उन हृदयों का क्या करता है? तब मंजुलिका कहती है, यह तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसके उपरांत मैं इतनी डर जाती हूं कि उस स्थान से भाग जाती हूं। दोस्तों, प्रातः काल होती है तो सभी राजमहल की ओर प्रस्थान करने का सोचते हैं। राजा, मंजुलिका और वह व्यक्ति राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। कुछ समय बाद सब राजमहल के समीप पहुंच जाते हैं। तब राजा गंधर्वसेन मंजरका और उस व्यक्ति को राजमहल के समीप ही कुछ दूरी पर बने रंग महल में ठहराने के बारे में सोचते हैं। शीश महल में राज नर्तकी और उसकी दास दासियां भी रहती थीं। राजा गंधर्वसेन मंजरका को राजमहल में नहीं ले जाना चाहते थे, इसलिए वह मंजरका और उस व्यक्ति को रंग महल में ले जाते हैं और राज नर्तकी फुलवारी को अपने समक्ष बुलवाते हैं। राज नर्तकी उनके समक्ष उपस्थित होती है और कहती है, महाराज क्या आज्ञा है? तब राजा कहते हैं, यह मंजरका है, मैं चाहता हूं कि आप इसे रंग महल में शरण दें। ऐसा सुनकर फुलवारी कहती है, महाराज जैसी आपकी आज्ञा। और इस तरह मंजरका और व्यक्ति को रंग महल में शरण मिल जाती है। दोनों रंग महल में आकर बहुत ही प्रसन्न थे। राज नर्तकी फुलवारी दूसरे दिन दोनों के कक्ष में भोजन भिजवाती है, किंतु उस दिन भी वे दोनों भोजन ग्रहण नहीं करते। मंजरका जो एक यक्षिणी थी, वह भोजन कैसे कर सकती थी, क्योंकि वह तो एक प्रेतनी थी और वह व्यक्ति एक तोता था। यह राज नर्तकी फुलवारी को पता ही नहीं था, इसलिए यह बात फुलवारी को चिंता में डाल देती है और वह इस विषय में राजा से बातचीत करने का विचार करती है। राज नर्तकी राजमहल पहुंच जाती है और राजा गंधर्वसेन से सारी बात कह सुनाती है, किंतु सारी बात सुनने के बाद राजा इस बात पर तनिक भी अचंभित नहीं होते। वह राज नर्तकी से कहते हैं, वह एक निर्धन युवती है, उसके भाग्य में 2 समय का भोजन भी नहीं लिखा था। तब राज नर्तकी कहती है, महाराज 2 दिन हो गए हैं, उन दोनों ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। कोई 2 दिन बिना खाए कैसे रह सकता है? तब राजा गंधर्वसेन कहते हैं, यह तो चिंता का विषय है। तब नर्तकी फुलवारी कहती है, महाराज यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। तभी कक्ष में महारानी रत्नावली का प्रवेश होता है। उन्होंने फुलवारी से उसके आने का कारण पूछा। तब राज नर्तकी उन्हें सब कह देती है। यह बात सुनकर रानी रत्नावली को बहुत आश्चर्य होता है। महारानी महाराज से कहती हैं, महाराज कहीं ऐसा तो नहीं कि मंजुलिका के रूप में आपने किसी बड़े संकट को आमंत्रण दे दिया हो? तब महाराज कहते हैं, यह तो गंभीर विषय हो गया है। अब मैं मंजुलिका को लेकर चिंतित हूं और मैं इस विषय पर सेनापति से विचार विमर्श करता हूं। तभी सेनापति कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति मांगता है और कहता है, महाराज आज रात हमारे राज्य में एक हत्या और हो गई है। हत्यारे ने उस युवक के हृदय का भक्षण किया है। यह सुनकर राजा की चिंता और बढ़ जाती है। महाराज के मुख पर चिंता के भाव देखकर सेनापति सोमेश बोले, महाराज ऐसे चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। अब तो उस हत्यारे को बंदी बनाना अनिवार्य हो गया है। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। दोस्तों, तब नर्तकी कहती है, सेनापति जी 2 दिन पहले महाराज मेरे रंग महल में एक युवती को लाए थे, जिसका नाम मंजरका है। अब समस्या यह है कि वह भोजन नहीं करती है। उसके भोजन नहीं करने का ना जाने क्या कारण है। और इस तरह सभी काफी देर तक बात करते हैं। तभी रानी रत्नावली कहती हैं, महाराज मुझे ऐसा लगता है कहीं वह हत्यारी मंजुलिका ही तो नहीं है। तब नर्तकी कहती है, क्षमा करें महारानी, किंतु यदि वह मंजुलिका हत्यारी है तो वह राजमहल के समीप क्यों आना चाहेगी? बल्कि उसे तो राजमहल के समीप रहते हुए भय होना चाहिए। सेनापति भी नर्तकी फुलवारी की बात से सहमत दिखाई देते हैं और कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह हम सबके सामने हमारे रहस्य को जानने आई हो। तब रानी रत्नावली कहती हैं, आप सही कह रहे हो, यही सत्य है। नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगला पार्ट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।